क्लियर नहीं होगी तो आप लोग मुझे प्लीज एक बार बताइएगा। तो इस सवाल का जो जवाब अभी आप लोगों ने मुझे दिया है यहाँ पर, और ऑप्शन में अभी आपने बताया है यहाँ पर 25, तो लेकिन 25 बेसिकली होता है जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड होता है उसके अंतर्गत होता है ना, 25। परंतु यहाँ जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका जो माना जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। धारा 8 के अंतर्गत ये चीजें विक्रय की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो माना जाएगा वो किसी गैरकारी, यहाँ पर लिख दिया किसी गैरकारी या किसी गैर लाभकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है, तो वो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी 4 धारा 8 होगी। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के आधार है? अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड एक प्रकार का, है ना। तो जरा जवाब बताइए इसके अंतर्गत क्या चीजें रिलेट होंगी, प्लीज यहाँ पर आप लोग एक बार बताइएगा मुझे जवाब। ए सी डी बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका भावनाएं अभिवृत्ति का आधार है, बात सत्य है। व्यवहार अभिवृत्ति का आधार है, ये भी बात सत्य है। संज्ञान यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एटीट्यूड का आधार है। स्वप्न एटीट्यूड वगैरह कुछ नहीं, ये कोई शब्द है ही नहीं, है ना। इसके बारे में मैं आपको अगर बात करूं तो एक ड्रीम को लेकर, ड्रीम एसोसिएशन को लेकर बात करने वाला विद्वान सिगमंड फ्रायड का नाम आता है यहाँ पर। जब भी कभी नाम आता है यहाँ पर तो सिगमंड फ्रायड महोदय का नाम आता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने जवाब मुझे दिया है ए सी डी, तो ए सी डी ऑप्शन में हमें देखना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, पहले एक बार इंग्लिश देख लीजिए। अरेंज द स्टेज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क है, मतलब यहाँ पे आपको सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत कहा गया कि इन सीक्वेंस ऑर्डर, आगे जो भी पॉइंट आएगा आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखेंगे यहाँ पर। बट यहाँ आप लिखिए इंगेजमेंट है भी, ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन प्लानिंग भी है, फिर इंटरवेंशन शब्द भी है, इवेल्युएशन शब्द भी है। हमें यहाँ पर जो है एक प्रकार से इसको बताना है। तो जरा मुझे एक बार स्पष्टीकरण करिए कि सामाजिक समूह कार्य का जो चरण है वो क्रम व्यवस्थित कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला तो एक नियोजन होगा नंबर 1 पर। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो क्या होना चाहिए आप लोगों का, खोज होना चाहिए। तीसरा प्लानिंग होनी चाहिए। चौथा आपका हस्तक्षेप। पांचवा मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो है सभी क्रम में दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा ए बी सी डी ई को ढूंढिए, कहीं पर है ए बी सी डी ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अभी तो आवाज क्लियर आ रही है कि अभी भी ब्रेक हो रही है, प्लीज, जिस तरीके से उसमें ब्रेक हो रही थी। अच्छा, मतलब आप ये यहाँ से ये आइडिया लगाइएगा कि लैपटॉप में गड़बड़ी चल रही है इस समय, कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा फील करिएगा, फिर अंत में मुझे बताइएगा, ठीक है, अंत में। आगे हम बात करते हैं, ये मैं फोन से आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार डैश के केंद्र में था। आपके सामने ये क्वेश्चंस प्रस्तुत है, ठीक है। प्लीज एक बार इसकी स्पष्टीकरण करके आप मुझे एक बार बताएं कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार डैश के केंद्र में था। तो सही जवाब क्या होना चाहिए था? क्या पहली पीढ़ी का मानवाधिकार, दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, या तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, चौथी पीढ़ी के मानवाधिकार? सही ऑप्शन का जवाब आपको बताना है। सवाल है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार। सवाल आपके सामने है तो इसका मतलब है कि दूसरी पीढ़ी का अधिकार में आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो सेकंड करेक्ट माना जाएगा। पहली पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं नीला या नीली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी को हम लोग लाल पीढ़ी अधिकार के नाम से जानते हैं। तीसरी पीढ़ी को हम लोग हरी पीढ़ी अधिकार के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली अनौपचारिकता पर आधारित है। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सही जवाब आपका माना जाएगा यहाँ पर दूसरी पीढ़ी मानवाधिकार लाल पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को केंद्र में रखता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम सभी लोग। अगर अगला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। वर्तमान में समाज कार्य में कौन सी व्यावसायिक संगठन है जो कार्यरत नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। प्लीज एक बार आप मुझे बताएं इसका सही जवाब।
बी आप बता रहे हैं। ओके, चलिए, वर्ष वगैरह, यहाँ ऑप्शन आपको आपको क्या करना है, आपको वर्ष पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1970 में डॉक्टर आर के उपाध्याय महोदय का नाम आ जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्कर की बात अगर मैं आप लोगों से कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप सभी को रिलेट कराना पड़ेगा 1958 की प्रक्रिया को, जहां बेसिकली आईएफएसडब्ल्यू ने एक अहम भूमिका अपनी निभाया था। ठीक है, जनरल के साथ जब इसकी अपनी भूमिका आई थी तो 9 अगस्त 1956 में आया था। फिलहाल यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्कर को लेकर, तो उस क्रिया में आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपका अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये जो है इस समय कार्यरत नहीं है, इसको आप एलिमेंट कर दीजिए। कौन सा? बी वाले पॉइंट को, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्कर को। अब यही प्रक्रिया बेसिकली अलग से सेपरेट आईएफएसडब्ल्यू ने अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर इंडिया को लेकर, ये भी आपका कार्यरत नहीं है, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर के रूप में जाना जाता था इन इंडिया के रूप में 1955 में आया हुआ था, बट ये भी नहीं। तो बी और सी को आप एलिमेंट करिए। तीसरा लास्ट वाला, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया की बात करता हूं तो ये कार्यरत है, जो मैंने भी आपका नाम बोला था, इस नाम से ये कार्यरत, ना कि इस नाम से। तो सही जवाब आपका यहाँ पर जो आएगा पहला और चौथा। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले को ढूंढना है। नहीं कौन कौन से है आपका? बी और सी। तो ढूंढिएगा ऑप्शन में बी और सी, बी और सी। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, बता दीजिए एक बार मुझे। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल, आपका सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये प्रस्तुत है, कहता है इनमें से कौन से तत्व हैं जो सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के लिए समान है। चार ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। प्लीज इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे बताइएगा एक बार। तो ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब? क्या आप लोकतांत्रिक कार्य विधि को शामिल करेंगे? बिल्कुल शामिल करना चाहिए। स्वैच्छिक सहयोग को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल शामिल करना चाहिए। स्वयं सहायता स्वावलंबन चीजों को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल शामिल करिए, क्योंकि सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास के लिए समान है। फिर नेतृत्व का विकास भी, हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी लगा रहे हो तो नीचे दिए गए कथनों में अगर कोटों में अगर मैं जवाब देता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी बताऊंगा, और बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। आवाज तो अब क्लियर आ रही होगी मुझे जहां तक उम्मीद है, अब दिक्कत नहीं हो रही है ना? तो इससे ये पता चल जाता है कि ये नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, ये लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है ना? है कि नहीं? चलिए आगे बात करते। हाँ, अब नया ही ले लूंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, देखते हैं। अभी आप लोगों की क्लास होने के बाद कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। एक अभिकथन आपके सामने है, सामाजिक विधान मूल अधिकार उपागमन सुनिश्चित करता है। आपके सामने ये सवाल दिया गया है। प्लीज इस सवाल का एक बार आप मुझे स्पष्टीकरण करें। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि सामाजिक विधान मूलाधिकार उपागम को सुनिश्चित करता है? सामाजिक विधान यानी सामाजिक कानून क्या मूल अधिकार को उपागमन, अप्रोचेस अप्रोचेस होता है किसी चीज पर हम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल आपकी ये बात करेक्ट है, ये सत्य बात है। सामाजिक विधान जो है मूलाधिकार उपागमन को सुनिश्चित करता है। आपके जो अधिकार हैं जो आपके अंतर्गत आते हैं उन अप्रोचेस को निभाने में एक अहम भूमिका निभाता है सोशल लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे सही जवाब आपका पहला माना जाएगा। सामाजिक विधान का अगर आपने मान लीजिए कानून का उल्लंघन कर दिया तो आप मुझे बताइए कि जनहित याचिका के दायर नहीं की जा सकती अगर आपने उल्लंघन किया तो? क्यों नहीं कर सकते हो? तो गलत लिख दिया। सही बात है कि नहीं? भाई अगर सामाजिक विधान या कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या जनहित याचिका दायर नहीं की जाती है? की जाती है ना। तो यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि नहीं की जा सकती है, क्यों नहीं कर सकते हैं हम? गलत लिख दिया। तो इसका मतलब पहला सही है दूसरा सत्य है कि नहीं? तो ढूंढिए जरा कहाँ पहला सत्य दूसरा सत्य है, ढूंढिए। फर्स्ट में? अच्छा हाँ, फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, पहला सही है। अगला सवाल अभिकथन और कारण के रूप में है।
ठीक है, सवाल आपसे कहता है कि औद्योगिक समाज कार्य व्यक्ति और समूहों को कार्य की स्थिति के साथ बेहतर अंगीकरण की सहायता करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली है। अच्छा जी, ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि औद्योगिक समाज कार्य जो होता है, वो व्यक्ति और समूह के कार्यों को स्थिति के साथ बेहतर अंगीकरण करने की सहायता में उसको व्यवस्थित प्रणाली के रूप में आगे सुचारू रूप से चलाने में एक अहम भूमिका निभाता है। पहला सत्य है। दूसरा कहता है व्यावसायिक रूप से जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता जैसे आप हो ना, तो आप बताइए निरोधक और विकासात्मक और व्याधि शामक स्तर पर स्वयं के कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। व्याधि समक स्तर पर, व्याधि समक कोई अलग शब्द नहीं है, यानी समस्याओं को दूर करने के रूप में व्याधि समक स्तर को रिलेट कराया गया है। क्या आप समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यक्रमों को विकसित करते हैं? बिल्कुल करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका कारण भी सत्य है। हाँ, तो अब आपको बताना है यहाँ पे व्याख्या है कि नहीं किसी ऑप्शन में? व्याख्या भी है। तो अब मुझे जरा बताइए इस सवाल में पहला क्या कहा? पहला कहा कि औद्योगिक समाज कार्य व्यक्ति और समूह के कार्यों को स्थिति के साथ बेहतर अंगीकरण करने की सहायता के लिए व्यवस्थित प्रणाली है। कारण ये है क्योंकि व्यावसायिक रूप से ना प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उसका समस्या का निदान करता है, विकास करता है, व्याधि समक स्तर पर स्वयं कार्यक्रम विकसित कर देता है। रीजन यही है और सही बात है, इसकी व्याख्या हो रही है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, आप सभी को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? बताओ। हाँ, ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सुमलित 1 सुमलित 2 को दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कहा कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जानते हो ये 21 मार्च को मनाते हैं। कारण ये है कि मैं 21 आपको बताया था कुल कितने वो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं ना। मेल में 22 और 22 मेल में 22 फीमेल में होते हैं। जो एक 23वां गुणसूत्र होता है वो बेसिकली लिंग निर्धारित होता है, 23वां वाला। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 23 गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। तो वहां पर एक 21 जो क्रोमोसोम्स होता है, 21वें क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी हो जाती है, या 21वां जो क्रोमोसोम्स होता है वो बेसिकली डेड हो जाता है। तो वहां पर जो है डाउन सिंड्रोम बच्चे की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो इसीलिए 21वें गुणसूत्र के आधार पे 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान, इनके कद छोटे होते हैं, जीभ खुरदरी होती है, और साथ ही साथ अगर हम बात गोल मटोल टाइप के होते हैं ये बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं। विश्व मौसम विज्ञान एक दिवस होता है जो 23 मार्च को मनाते हैं, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। विश्व जल दिवस होता है एक 22 मार्च को मनाते हैं। तो सब सीधे सीधे मिलाया गया हुआ है। हाँ, सब सीधे सीधे हैं। तो ए बी सी डी आप पहला ऑप्शन देखिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा भाई? हो रहा है ना? हाँ, चलिए। विश्व सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा को किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है क्वेश्चन। प्लीज इसका स्पष्टीकरण एक बार करिएगा। अच्छा जी, मैं तो सोचा ऐसे ही बता दोगे आप। नाम आ गया। जे फ्रेजर, आगबर्न, कार्ल मार्क्स और टेलर ऑफ डब्ल्यू। बताइए सर। इतना आसान सवाल, कल्चर लैब के बारे में मैंने पढ़ाया भी है। 1922 का नाम भी आता है, देखने को मिलता है। अकबर सही जवाब आपने दिया यहाँ पे। सोशल चेंज 1922 में, ठीक है। हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी 1922 में, ठीक है। और साथ ही साथ कल्चर लैब के बारे में भी अवधारणा 1922 में। तो सही जवाब किसी का जे फ्रेजर एक है। जे फ्रेजर, मैं बताऊँ जॉर्ज फ्रेजर है ये। द गोल्डन बुक करके किताब आपने सुना होगा, खूब पेपर में आता है, 1890 में आई थी। गोल्डन बॉक करके फ्रेजर का 1890 में आता है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो कार्ल मार्क्स तो पता ही होगा। कार्ल मार्क्स के बारे में, दास कैपिटल होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो होगा, फैमिली हो गया, है ना, 1944। तो इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स का नाम वगैरह आता है। सर्वहारा वर्ग आता है, ठीक है। शासक और शासित वर्ग आता है, ये सब कार्ल मार्क्स का नाम आता है। और उसके बाद टेलर एफ डब्ल्यू की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो टेलर एफ डब्ल्यू महोदय की बात अगर हम लोग करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सन 1911 में शॉप मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा। शॉप मैनेजमेंट सन 1900 के दशक में ये जो है बेसिकली मेंशन करते हैं। परंतु इस सवाल जो था वो कल्चर लैग से था, जो कि ऑप्शन नंबर आप थर्ड का यहाँ पे
चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे यार, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलिए आगे बढ़िए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों ने सामाजिक न्याय के समग्र ढांचे के भीतर जन कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19 से 24 है, 38, 46 है, 39 और 332 है, 40 और 45 है। सवाल आपके सामने है, सामाजिक न्याय और समग्र ढांचे के भीतर जन कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लीज। 1924 कह रहे हो भाई, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 24 में कारखाना आदि के बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध आता है, तो वो सामाजिक न्याय और समग्रता के थोड़ी जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। तो स्वतंत्रता की बात है ना, आपकी बात है ना ये, तो यहाँ पे 38 और 46 देखो। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था की गई है 38 में। 46 में SC ST से जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षा को लेकर, उनके संबंध में, उनके हितों के बारे में दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, है कि नहीं। 39 में क्या आता है? 39 में राज्य द्वारा अनुसरण की कुछ नीतियों के तत्व हैं। 332 में क्या आता है? राज्यों की विधानसभा में SC ST के लिए स्थान का आरक्षण दिया गया है ना। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। 45 में क्या है फिर? बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आवाज तो क्लियर आ रही होगी मुझे जहां तक लग रहा है, तो एक बार भी नहीं एक ब्रेक हुई ना आवाज मेरी? अच्छा, रेडिकल सोशल वर्क की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, बताइए प्लीज। रेडिकल सोशल वर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। रेडिकल सोशल वर्क में जब भी कभी नाम आता है परीक्षा वगैरह में, अगर आपसे पूछा भी जाता है सोशल वर्क को बिहाफ पे या उसके बेस पर बनाकर, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग नाम सबसे पहले रॉबर्ट रॉय बेली का नाम लगाएं, जिन्होंने सन 1975 में रेडिकल सोशल वर्क के बारे में जिक्र किया था, है ना। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जो जवाब जाएगा वह ऑप्शन कौन सा होना चाहिए प्लीज? जी हाँ, डी, डी, डी सही होगा फिर डी सही होगा। रेडिकल सोशल वर्क में रॉस बेले का नाम एंड माइक ब्रेक का नाम आता है। और इन लोगों ने बेसिकली सबसे पहले तो हालांकि सन 1975 में चर्चा किया था, लेकिन ये आया जो था रॉब रेडिकल सोशल वर्क, ये 1 जनवरी 1981 को आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक नाम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, किम एंड जर्लो का नाम। बेसिकली यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्होंने बात किया था सन 2009 में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फिर एक नाम आता है माइक फार्गूसन। फार्गूसन एक तो भाई आपने खूब अगर IPL वगैरह देखा होगा तो नाम सुना होगा, लुइस फर्गूसन का नाम। और नहीं देखा होगा तो इनको छोड़िए, आप याद रखिए केवल माइक, ठीक है, फर्गूसन का नाम। और यहाँ पर ये सोशल वर्कर में बियॉन्ड द लॉ के बारे में बात किया है सन 2009 में, सन 2009 में, ठीक है। उसके बाद HY सिद्दीकी के बारे में, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सन 1984 में नाम आता है। समाज कार्य के अंतर्गत इन्होंने ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात करते हैं। 2004 में आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 2004, तो वहां पर नाम आता है इसका, सिद्दीकी का। सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल, ये देखिए भारतीय अनुच्छेद एक तरफ, उसके सामने जो दिया गया है वो सम्मिलित के संबंध में दिया गया है। जरा बताओगे क्या ऑप्शन? अच्छा, दिख तो रहा भी नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल में, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से यहाँ पर जिक्र करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए आप लोग एक बार। यहाँ सवाल आपसे कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है, तो वो बताइए आप कौन सी चीजों को रिलेट कराएगा। पहला है 332,
अरे 332 होगा भाई। अभी तो आपको मैंने पिछला पिछला हाँ क्वेश्चन बताया पिछला। विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण का विधानसभा, ये लोकसभा का था। अभी जो अभी जो हाँ जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का हो रहा है या विधानसभा का हो रहा है? हाँ लोक। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ हाँ अब यहाँ मुझे बताइए जरा कि विधानसभा में कितनी कौन सा अनुच्छेद रिलेट करा देगा आपका। तो अब आप क्या बता। अरे यार एक मिनट 330 ये वाला होगा। हमने पिछला वाला सवाल देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। 332। हाँ 332 है। 332 है ये। 332 है ये आपका। देखो यहाँ पर हमने फिर से क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिलहाल अभी ये सही हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का जो आरक्षण है ये 330 होगा। ये 330 होगा। विधानसभा में जो है वो 332 होगा। और पंचायतों के आरक्षण की सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका 343 243 243 का डी हो जाएगा। और नगर पालिका की सीटों की बात करेंगे तो बचा आपके पास एक 243 का टी। आपका ये जवाब होगा। तो जरा एक बार बताइए कि पहले का जो मैच हुआ है वो 3 से हुआ है, दूसरे का जो हुआ है वो 4 से हुआ है, तीसरे का जो हुआ है 1 से हुआ है, चौथे का जो हुआ है वो दूसरे से हुआ है। तो जरा बताइए जवाब ऑप्शन में कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन सही है। सन 1946 में प्रकाशित एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए इसके लेखक कौन है। ये लास्ट क्वेश्चन है 1946 का। तो आप जवाब देंगे किसका। अरे भाई हैमिल्टन का दीजिए ना। डॉक्टर हैमिल्टन। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क 1940 में था। साइकोथेरेपी इन चाइल्ड गाइडेंस 1947 का था। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क रिकॉर्डिंग जो है 1946 का था, 1946 का। बिस्टिक के बारे में बात करें, रॉबर्ट बिस्टिक जानते हो, द केस वर्क रिलेशनशिप की बात है। द 5 मेथड ऑफ सोशल वर्क में 1907 में बताया था। क्लाइंट सेंट्रल डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल वर्क 1978 में बताया था इन्होंने। एच एस पल्लामैन की बात करते हैं तो आपने फोर पीस वाई इनका सोशल केस वर्क में इन्होंने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में 1947 में बताया था। ठीक है ना। लुकिंग बुक टू जो है इसने बताया था चाइल्डहुड के बारे में। और एक नाम आता है यहाँ पे एच आर आर शास्त्री का नाम। आर आर शास्त्री रिसर्च में आते हैं। ठीक है। और आंदोलन में भी भूमिका निभाते हैं, तो इनका नाम हटा दीजिए। बाकी यहाँ पे 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो का जो है लिंक भेज देता हूँ। और इसमें भी आपको जो 23 मिनट की वीडियो है ये भी मैं आपको भी भेज देता हूँ। ठीक है ना। अभी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी कल मैं आप लोगों को जो चीज़ें भेजूंगा, और अभी आज शाम को हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो DSSB के ग्रुप में मैं आप लोगों को क्रिमिनोलॉजी के संबंध में धीरे धीरे करके अब नोट्स भेजना शुरू करूंगा। ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम पर आप लोग एक्टिवेट जो है एक्टिव रहिएगा, वहीं पर आपको सारा PDF वगैरह मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस